हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। दोस्तों, लास्ट क्लास से हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ जेके पीएससी एज वेल एज जेके एसबी एग्जामिनेशंस। पहली क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास पार्ट 2 होने वाली उसी सीरीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपके आने वाले जो एग्जामिनेशन हैं, चाहे आपके पास जेके एस 2022 हो जाए या जेके एसबी के अलग अलग एग्जामिनेशन हो जाए, बड़े बेहतर तरीके से उनकी तैयारी बनी रहेगी। तो चलिए सर स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। Who among the following was the president of the Indian National Congress at the time of independence? आपने बताना है कि आज़ादी के टाइम पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे। पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, वो आपने पढ़ लिए हैं। दूसरे प्रेसिडेंट कौन थे? वो भी पढ़ लिए हैं। तीसरे प्रेसिडेंट कौन थे? वो भी आपने पढ़ लिए हैं। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? वो भी आपने पढ़ लिए हैं। पहली महिला फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? वो भी पढ़ लिए हैं। इसके साथ साथ फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? वो भी आपने याद रख लिए हैं, अगर आपने पिछली क्लास हमारे साथ अच्छे से देखी है। आज की क्लास में आपने बताना है कि आपने बताना है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे जब देश आज़ाद हुआ है। क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर थे या जवाहरलाल नेहरू थे? तो आपका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नन अदर देन जे.बी. कृपलानी। ठीक है, जे.बी. कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है जी, तो जे.बी. कृपलानी का नाम आप याद रखेंगे। ये गांधी सोशलिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट, मिथिस्ट एंड फ्रीडम फाइटर। और याद रखिएगा, ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज इनकरप्टिबिलिटी एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय। जो स्वराज पार्टी है इसको कौन फाउंड करते हैं? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए आर सुखदेव एंड राजगुरु, ऑप्शन बी अरुण आसिफ अली एंड सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछे गए हैं और बहुत बार इस टॉपिक को हमने आपके साथ डिस्कस भी किया हुआ है, स्वराज पार्टी के रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए सब दोस्तों का? नन अदर देन ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास। ठीक है जी, स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना अगर आप देखेंगे, एस्टेब्लिश्ड एज द कांग्रेस खलीफत स्वराज पार्टी, इट वाज फाउंडेड बाय मोतीलाल नेहरू एंड चित्तरंजन दास 9 जनवरी 1923 को, 1923 को इसका जो है संगठन, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको फॉर्म किया गया था जनवरी 1923 में आफ्टर द गया एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी दिसंबर 1922 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, दैट सॉट ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर द इंडियन पीपल फ्रॉम द ब्रिटिश राज। तो दो नाम याद रखेंगे आप, एक तो मोतीलाल नेहरू जी नाम याद रखेंगे आप, और दूसरा नाम अगर आप याद रखना होगा आपको तो वो आपके पास चित्तरंजन दास आ जाएंगे। ठीक है जी, दोस्त अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ साथ साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, हु लेड द पीजेंट मूवमेंट इन बरदौली। अब आपको बताना है कि बरदौली में जो एक ज़बरदस्त पीजेंट मूवमेंट हुई थी, उसकी रहनुमाई कौन कर रहे हैं, उसकी लीडरशिप कौन कर रहे हैं? क्या आपके पास मदन मोहन मालवीय कर रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू कर रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद कर रहे हैं? तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पिछली क्लास में बड़े बेहतरीन तरीके से बरदौली सत्याग्रह जो हुआ था, जो वहाँ पर इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुई थी, ये बरदौली कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस राज्य में है और उसका किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये आप लिख के देंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने बड़े बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट आपको दिए थे। तो इसके लिए नाम को याद रखेंगे, नन अदर देन बिल्कुल ही बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है जी, बरदौली सत्याग्रह 1928 एक मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस स्ट्रगल की, जिसको सरदार वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे फॉर फार्मर्स ऑफ बरदौली अगेंस्ट द अनजस्ट राइजिंग ऑफ द टैक्सेस। बरदौली तालुका आपके पास अगर सूरत डिस्ट्रिक्ट देखेंगे गुजरात का, वहाँ आपको ये मिलेगा। ठीक है जी, 1926 की बात है, लगान रिव्यूइंग ऑफिसर हैड रिकमेंडेड 30% इंक्रीज इन द रेंट अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनकी रहनुमाई में, उनकी लीडरशिप में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था बहुत सारी जगहों पर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, हु वर हैंगड इन ककोरी ट्रेन रॉबरी। बताइए सर, आपके पास जो ककोरी ट्रेन चोरी हुई थी, रॉबरी हुई थी, इसकी सज़ा के लिए, इसके जुर्म के लिए किन लोगों को या किस इनमें से किस ऑप्शन को जो है फांसी की सज़ा दी गई थी, हैंग किया गया था? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया जा रहा है राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी आपके पास अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ रहा है असफुल्ला खान, ऑप्शन सी रोशन सिंह एंड ऑप्शन डी आपके पास आ रहे हैं ऑल ऑफ द अबव। बताइए सर, इनमें से किसको हैंग किया गया था? हु वर हैंगड इन ककोरी ट्रेन रॉबरी। तो अगर आप राम प्रसाद बिस्मिल की तरफ जाएंगे तो ये भी बिल्कुल सही आंसर है, असफुल्ला खान ये भी बिल्कुल सही आंसर है, रोशन सिंह ये भी करेक्ट आंसर है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अगर आपने चुनना होगा तो आप क्या चुनेंगे सर? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, राम प्रसाद बिस्मिल,
अशफाकुल्ला खान और रोशन खान, दे वर हैंग्ड टू डेथ फॉर देयर इन्वॉल्वमेंट इन काकोरी कॉन्स्पायरेसी जो 1925 में हुई थी। काकोरी कॉन्स्पायरेसी एक ट्रेन रॉबरी थी दैट टुक प्लेस बिटवीन द काकोरी एंड जो लखनऊ के नज़दीक है। 9 अगस्त 1925 को ये हो रहा है ड्यूरिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बच HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। HR इसके साथ जब सोशलिस्ट का नाम अगर आप इंक्लूड करेंगे इसके साथ तो आपके पास कंसेप्ट आ जाता है हमारे भगत सिंह का भी। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन 1928 वाज हेडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो आपके पास इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है इसकी रहनुमाई, इसको हेड कौन थे, क्योंकि इसी के लिए प्रदर्शन बहुत 1927 में हुए थे। गो साइमन गो बैक, इनके नारे हमें देखने को मिले थे। तो क्या आपके पास ये डेनियल रेडक्लिफ आ रहे हैं, वायसराय लॉर्ड इरविन आ रहे हैं, सर जॉन साइमन आ रहे हैं, या वायसराय लॉर्ड शैमसफोर्ड आ रहे हैं? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या आना चाहिए सर? साइमन, जॉन साइमन। ठीक है जी, यही इसकी रहनुमाई करते, यही हेड कर रहे थे। सारे के सारे मेंबर जो थे वो सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन कोई भी इनमें मेंबर नहीं था। इसीलिए जो इंडियन जो भी आपके पास हिंदुस्तानी थे यहाँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो, सब ने इसका विरोध किया था। गो साइमन गो बैक के नारे लगे थे। इसका साइमन कमीशन का कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। ठीक है जी, सर जॉन साइमन इसने ये हेड किया था स्टैट्यूटरी कमीशन को, जो 1928 में देखने को मिला था। साइमन कमीशन इसको डिस्पैच किया गया था इंडिया के लिए इन 1928 टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। पॉपुलरली इसको साइमन कमीशन के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है जी, 7 मेंबर की कमेटी थी और इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सारे के सारे मेंबर जो थे वो ब्रिटिशर्स थे। हैंस ऑल द पार्टी बायकॉटेड द कमीशन। आगे बढ़ेंगे सर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। विच इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन खलीफत मूवमेंट बाय गांधी? ठीक है जी, आपको पता है सर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आगाज हो गया था। तो गांधी जी को किस वाकये ने, किस किस्से ने मजबूर किया था, जिसकी बदौलत, जिसकी वजह से गांधी जी सर मजबूर हो गए कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को बंद करने पर? क्या आपके पास पासिंग रौलाट एक्ट था, वो चोरी चोरी इंसिडेंट था, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक थी, या जलियांवाला बाग मिसर था? बताइए सर, गांधी जी किस वाकये की, किस इवेंट की वजह से मजबूर हो गए थे कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो है उसको रोकना पड़ा था? क्योंकि आपको पता है सर गांधी जी हमेशा बिल्कुल अमन से, पीस से चाहते थे आज़ादी मिलना, हिंसा की तरफ वो कभी नहीं जाते थे। चोरी चोरी में जो इंसिडेंट हो गया था तो उसके खिलाफ ये थे। ठीक है जी, उससे ये परेशान होकर गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को जो है एंड कर दिया था। चोरी चोरा मूवमेंट इंसिडेंट इवेंट लेड टू द टर्मिनेशन नॉन कॉर्पोरेशन और खलीफत मूवमेंट जो थी आपके पास गांधी जी के द्वारा। चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस एट चोरी चोरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट आपके उत्तर प्रदेश में, ब्रिटिश इंडिया के दौरान उस टाइम पर 5 फरवरी 1922 की बात है सर, ये 1922 की बात है। ये देवर 4 मेन काजेज ऑफ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब आपको याद रखना है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट क्यों हुई थी। 4 मेन काज। एक तो जलियांवाला बाग मिसर हो रहा है, ठीक है जी। दूसरा काज जो है वो डिसर्टिफिकेशन विद द मोंटेग्यू शैमसफोर्ड रिफॉर्मर्स, थर्ड आपके पास रौलाट एक्ट है, और फोर्थ आपके पास खलीफत एजिटेशन थी। जलियांवाला बाग और खलीफत जो एजिटेशन थी, ये 2 मेन काजेज, इसके साथ साथ डिसर्टिफिकेशन विद द मोंटेग्यू शैमसफोर्ड रिफॉर्म और आपके पास जो रौलाट एक्ट है, ये 4 मेन काजेज थे जिनकी बदौलत से, जिनकी वजह से नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आगाज़ हुआ था, स्टार्ट हुआ था। फिर आगे चल के जब चोरी चोरी इंसिडेंट हो रहा है 1922 में, तो ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है इसका एंड करते हैं गांधी जी। इन विच आर फॉलोइंग ऑर्डर वायर द सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। अब आपको पता है सर महात्मा गांधी ने बहुत सारे आज़ादी के लिए सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किए थे, आगाज़ किए थे, शुरू किए थे। आपने बताना है किस सीक्वेंस में हुए थे। क्या डांडी मार्च पहले हुआ था, फिर रौलाट हुआ था, फिर आपके पास चंपारण, फिर खेदा हुआ था, या पहले दांडी मार्च हुआ था, चंपारण फिर हुआ था, रौलाट हुआ था, फिर सबसे लास्ट में खेदा हुआ था? चंपारण, खेदा, रौलाट, दांडी मार्च, चंपारण, खेदा, दांडी मार्च या रौलाट? बताइए सर किस सीक्वेंस में हुए थे ये जो एजिटेशंस? अगर आपको डेट याद होंगी। इसका मतलब क्या है इस क्वेश्चन का? इसका मकसद ये है कि आपको जो है इन मेजर इवेंट्स जो हैं उनके एटलीस्ट ईयर ऑफ इवेंट्स जो हैं याद रखने होंगे। चंपारण सत्याग्रह अगर आप याद रखेंगे सर कब हो रहा है? चंपारण सत्याग्रह की आप याद रखेंगे 1917 में हो रहा है, ये तो आपको पता ही है। खेदा सत्याग्रह उसके बाद हो रहा है सर 1918 में। उसके बाद रौलाट सत्याग्रह हो रहा है 1919 में, और सबसे लास्ट में आपके पास दांडी मार्च हो रहा है। ठीक है जी, तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि चंपारण सत्याग्रह, फिर आपके पास खेदा सत्याग्रह, आपके पास फिर आपके पास रौलाट और दांडी, ये ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम विच प्लेस? क्वेश्चन समझिए। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च पूछा जा रहा है कि कहाँ से स्टार्ट किया था, किस प्लेस इन्होंने जो है दांडी मार्च स्टार्ट किया था? बताइए। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम विच प्लेस? स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं?
दांडी के लिए तो जा रहे हैं, ठीक है जी। वहाँ पर जाके उन्होंने सर साल्ट लॉ जो है एक्ट तोड़ा था, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करें हैं? स्टार्ट सारी आपके पास क्या ये पोरबंदर से करें हैं, क्या ये अहमदाबाद से करें हैं, दांडी से करें या खेड़ा से करें हैं? तो कहाँ से स्टार्ट करें सर? नन अदर देन अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करेंगे सारे दो जो हैं बिल्कुल सही आंसर दे रहे होंगे। साल्ट मार्च जिसे आप दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, एक एक्ट था नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का, ठीक है जी, इन कॉलोनियल इंडियन इनिशिएटिव बाय महात्मा गांधी, ताकि प्रोड्यूस किया जाए साल्ट फ्रॉम द सी वाटर इन द कोस्ट ऑफ विलेज ऑफ दांडी। गांधी ने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था फ्रॉम इस बेस, जो आपके पास उनका आश्रम था साबरमती में, कहाँ की सिटी के नज़दीक? अहमदाबाद की सिटी के नज़दीक, ठीक है जी। महात्मा गांधी स्टार्टेड फास्ट अप टू डेथ अगेंस्ट विच सिचुएशन? महात्मा गांधी ने सर ज़बरदस्त उपवास फास्ट रखना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं मरते दम तक उपवास रखूँगा, फास्ट रखूँगा। किसके खिलाफ? चोरी चोरा कांड के खिलाफ, साइमन कमीशन के खिलाफ, मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड के खिलाफ, या नाना उदबो? बिल्कुल जी, अगर आपको याद होगा इसकी वजह से फिर आपके पास पूना पैक्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी और आपके पास बी आर अम्बेडकर, ठीक है जी, जो पिछड़ी जाति को चाहते थे सर आपके जो जो आज आपके पास कैटेगरीज देखने को मिल रहा है, तो वो कंसेप्ट आपके पास वो तब देखने को मिला था। कम्युनल अवार्ड का कंसेप्ट अगर आपको याद होगा तो इसकी वजह से फिर आपके पास इसके समझौता के लिए पूना पैक्ट देखने को मिला था, ठीक है जी, महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के साथ में। तो महात्मा गांधी स्टार्टेड फास्ट अप टू डेथ अगेंस्ट कम्युनल अवार्ड 1932। इट प्रोवाइडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इन द इलेक्शंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे वो सपोर्ट में थे, इस अवार्ड के सपोर्ट में थे, वाइल गांधी जी जो थे वो बिलीव करते थे दैट दिस अवार्ड इट इज़ ए टूल विच वुड फर्दर डिवाइडिंग द मास। वो मानते थे कि इस कम्युनल अवार्ड की वजह से बंटवारा हो जाएगा सर, इसलिए वो इसके पक्ष में नहीं थे। चलिए सर, इन विच ईयर कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइनड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? आपको बताना है कि कांग्रेस और लखनऊ आपके मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हो रहा है। लखनऊ पैक्ट के दौरान कौन रहनुमाई कर रहे थे? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्वेश्चन, अगर आपको याद होगा। 1907 की बात हो रही है, 1915 की, 1906, 1916, 1917? बताइए सर किस ईयर में ये हो रहा है? नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देखेंगे तो 1906 इनमें से आप मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मान सकते हैं। चलिए जी, In 1916, कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइंड द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे आप मुस्लिम लीग के नाम से भी जानते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे एस्टेब्लिश किया गया था 1906 में इन ब्रिटिश इंडिया। गिवन ऑप्शन में से आपने जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चुनना होता है। स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, आपने बताना है कि स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट जो है किसके साथ रिलेटेड है? क्या आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल 1947 के साथ रिलेटेड है? क्या आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के साथ रिलेटेड है? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1921 के साथ रिलेटेड है? पार्टीशन ऑफ पंजाब 1947 के साथ रिलेटेड है? देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल पहले 1947 तो ये हो नहीं रहा है, कब हुआ था सर? 1905 में हुआ था। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसका यही आ रहा है, ठीक है। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था तो उसी दौरान ये आपके पास जो स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी। स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट इज रिलेटेड टू पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, लॉर्ड कर्जन का दौर, अगर आपको याद होगा। दिस पार्टीशन अकॉर्डिंग टू नेशनलिस्ट वायर मेड टू चेक एंड प्रिवेंट द ग्रोइंग नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द बंगाल रीजन। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में पूछा जा रहा है, कब साइन किया गया था गांधी इरविन पैक्ट? अगर आपको याद होगा, क्या पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, गांधी जी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने इनकार कर दिया उसमें भाग लेने से। जो दूसरी आपके पास राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है उसको मनाने के लिए एक पैक्ट साइन हो रहा है, गांधी इरविन पैक्ट जिसे आप कह रहे हैं। तो इसके साइन होने के बाद ही आपके पास गांधी जी जो हैं वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सेदारी ले रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं। तो कब हुआ था? क्या आपके पास 10 मार्च 1930 को हुआ था, 20 मार्च 1931 को हुआ था, 12 मार्च 1930 को हुआ था, या 5 मार्च 1931 को हुआ था? बताइए सर, आपके आंसर आने जाने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज नन अदर देन 5 मार्च 1931। गांधी इरविन पैक्ट एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था जिसे महात्मा गांधी और तब के वाइसराय इंडिया के जो थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में साइन किया गया था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले। पूना पैक्ट साइन किया गया था बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में सितंबर 1932 में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। हु ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन द तंजूर कोस्ट टू ब्रेक साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930? दांडी में तो आपने देख लिया कि गांधी जी ने ही खुद साल्ट लॉ तोड़ा था, लेकिन तंजूर इलाके में, तंजूर कोस्ट में सर ब्रेक कर रहे हैं साल्ट लॉ, कौन कर रहे हैं? अप्रैल 1930 की बात है। क्या महात्मा गांधी खुद जा रहे हैं? सी राजा गोपालाचार्य जा रहे हैं? खान अब्दुल गफार खान जा रहे हैं? बोथ ए एंड सी? बताइए सर इसका आंसर क्या आना चाहिए। किसने ऑर्गेनाइज किया था एक मार्च ऑन द तंजूर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ इन अप्रैल 1930? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप मेरे दोस्त क्या चुनेंगे? नन अदर देन
सी राजागोपालाचारी. सी राजागोपालाचारी ऑर्गेनाइज्ड ए मार्च ऑन तंजूर कोस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ. अप्रैल 1930 की बात है. यही बने थे पहले इंडियन गवर्नर जनरल और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी आपके पास सी राजागोपालाचारी थे. आज़ाद इंडिया की बात करें, ही बात डिस्क्राइबर गांधी जी के द्वारा इसके डिस्क्राइब किया गया था, कीपर ऑफ माई कंसेंस. तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी के द्वारा किसे डिस्क्राइब किया गया था कीपर ऑफ माई कंसेंस, तो आप किसका नाम देंगे? सी राजागोपालाचारी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टी वाज फाउंडेड बाय द सुभाष चंद्र बोस. बताइए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किस पार्टी का संगठन किया जा रहा है, फॉर्मेशन की जा रही है? अभिनव भारत की स्टार्ट हो रहा है, आपके पास आज़ाद हिंद सेना हो रही है, रेवोल्यूशनरी आर्मी हो रहा है, या क्या फॉरवर्ड ब्लॉक हो रहा है? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आ रहा है सर? अगर आपको याद होंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का जो फाउंडेशन है वो आपके पास सुभाष चंद्र बोस का रहे हैं. 22 जून 1939 की बात है. सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज्ड द ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी, एक फैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसका मकसद क्या था? कंसोलिडेटिंग द पॉलिटिकल लेफ्ट. मेन स्ट्रेंथ वाज इन बंगाल स्टेट. हु स्टार्टेड द गदर मूवमेंट इन 1913. गदर मूवमेंट की शुरुआत कौन कर रहे हैं 1913 में? क्या लाला हरदयाल कर रहे हैं, क्या लाला हंसराज कर रहे हैं, महात्मा गांधी कर रहे हैं, या भगत सिंह कर रहे हैं? अब बहुत बार आप देखेंगे सर महात्मा गांधी का जिक्र कहीं पर आ जाएगा, मेरे दोस्त बहुत सारे सीधे सीधे इस पर आंसर दे देंगे. दीजिए फिर आपके पास देखते हैं सर आपको 0.25 नेगेटिव में मिलते हैं या आपके पास फिर पुलिस में 1 मिलता है. तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या कौन देते हैं. 1913 में गदर मूवमेंट की शुरुआत कौन कर रहे हैं? बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है मेरे दोस्त, लाला हरदयाल 1913 में आप याद रखेंगे. गदर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय द लाला हरदयाल 1913. गदर मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट एपिसोड था आपके इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में. ठीक है जी. मूवमेंट इंस्पायर्ड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन इमाइग्रेंट्स. इसने इंस्पायर किया था बहुत सारे हज़ारों की संख्या में जो इमाइग्रेंट्स बाहर गए थे ताकि वो वापस आ जाएं और जो आज़ादी की जंग है उसमें अपना योगदान दें. चलिए जी, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर. हु आर द 3 लीडर्स इन एक्सट्रीमिस्ट ट्रायो, जो आपके पास जो त्रिमूर्ति जाने जाते हैं एक्सट्रीमिस्ट की? बालपाल लाल, वो कौन कौन थे? क्या इसमें बाल गंगाधर तिलक आते थे? क्या बिपिन चंद्र पाल इसमें इंक्लूडेड थे? क्या लाला लाजपत राय थे? बिल्कुल. अगर आप देखेंगे लाल, अगर बालपाल लाल जो कहते हैं, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब अगर आप देखेंगे तो बिपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब आपके पास लाला लाजपत राय. चलिए सर इस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आपके लिए हम बना रहे हैं. कमेंट बॉक्स में आपके पास आंसर आना चाहिए, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देंगे कि ये तीनों जो हैं बाल गंगाधर तिलक किस राज्य से बिलोंग करते थे, बिपिन चंद्र पाल किस राज्य से बिलोंग करते थे, और आगे पास जो लाला लाजपत राय हैं वो किस राज्य से बिलोंग करते थे. ये आपके पास होमवर्क है. चलिए सर आगे बढ़ेंगे. अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर. वेयर वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म. बताइए सर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो उसका संगठन कहाँ हुआ था? क्या ये ढाका में हुआ था, लाहौर में हुआ था, पंजाब में हुआ था, या हैदराबाद में है? कब हुआ था ये लिख के देंगे आप, लेकिन कहाँ हुआ था? नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ढाका. चलिए सीख रहे हैं तो साथ साथ आप दो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इसकी फाउंडेशन आप देख रहे हैं, फॉर्मेशन देख रहे हैं 1906 ढाका में हो रही है. कॉन्फ्रेंस जो थी आपके पास ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, इसको अटेंड कर रहे हैं 3000 डेलीगेट्स. कॉन्फ्रेंस रिमूव द बैन एंड अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन टू फॉर्म एन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पॉलिटिकल पार्टी. ऑन व्हाट डे डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट. आपने बताना कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो है इसका शुरुआत कब हो रही है? 21 में 1931 में हो रही है, 10 में 1930 में हो रही है, 12 मार्च 1930 में हो रही है, 13 मार्च 1931 में हो रही है? बताइए जी. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इसकी शुरुआत कब हो रही है? नन अदर देन 12 मार्च 1930. ये आपके पास आंसर याद रखेंगे. दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आप याद रखेंगे. क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था सर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में, जब हमने जिक्र किया था दांडी मार्च के बाद बात की थी कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी जाते हैं दांडी में, साबरमती अहमदाबाद से स्टार्ट होते हुए वहाँ जाकर ये साल्ट लॉ ब्रेक करते हैं, वहीं से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो रही है. तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत 12 मार्च 1930 को हो रही है. शुरुआत कौन कर रहे हैं सर? महात्मा गांधी स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो साबरमती से चलकर दांडी मार्च कर रहे हैं. ठीक है जी. विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस. इसके बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, अब आप बताइए इसका आंसर. क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भागीदारी की थी? क्या सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, थर्ड में गए थे, या बोथ ए एंड बी? क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया कि गांधी इरविन पैक्ट जो आपने पढ़ा था,
गांधी यूनियन पैड के बारे में आपने पढ़ा था, इसकी बदौलत ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है आपके पास गांधी जी इसमें शुमार हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस में पार्टिसिपेट कर रही है। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड सिर्फ और केवल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इसको जो है संबोधित कर रहे हैं। अगर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो नवंबर 1930 में हो रही है, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस में बाइकआउट कर रहे हैं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक आपको देखने को मिल रही है। ठीक है जी। अगर आप थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 तक हो रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस को बाइकआउट कर रहे हैं। ज्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 आपको याद होगा, अगर आपको याद है, एक पैरेलल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। कहाँ? क्या वाराणसी में की गई थी, अहमदाबाद में की गई थी, लखनऊ में की गई थी, या आपके पास बेलिया में की गई थी? ठीक है जी। क्विट इंडिया मूवमेंट, डू और डाई, ये अगर आपको याद होंगे वो कंसेप्ट जो आपको उस टाइम के ये हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का क्या चाहिए? वाराणसी की तरफ कुछ दो जाएंगे, बिल्कुल सर आपका आंसर गलत है। अहमदाबाद की कुछ तरफ दो जाएंगे, बिल्कुल सर आपका आंसर गलत है। बेलिया की तरफ कुछ दो जाएंगे, बिल्कुल आंसर आपका सर बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्विट इंडिया मूवमेंट या इंडियन अगस्त मूवमेंट जिसे आप कहते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी आप जानते हैं, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है जिसे लॉन्च किया गया था 9 अगस्त 1942 को। कौन करते हैं सर? महात्मा गांधी करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी करते हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रोक्लेमेड ए मास प्रोटेस्ट डिमांडिंग वट गांधी जी कॉल्ड एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम द इंडिया। वो चाहते थे, गांधी जी कहते थे कि क्विट इंडिया करिए, अब आप हिंदुस्तान को अपने भरोसे पर छोड़ के चले जाइए। ठीक है जी। इसी दौरान डू और डाई का जो नारा है वो मुंबई के जो आपके टैंक मैदान है वहाँ से गांधी जी दे रहे हैं, ग्वालियर टैंक मैदान जो है वहाँ से गांधी जी डू और डाई का नारा दे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी जो नारा दिया था डू और डाई का कहाँ से दिया था? जो आपके पास ग्वालियर टैंक मैदान था मुंबई में 1942 में ये नारा दिया था। चलिए जी। इसी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान पैरेलल गवर्नमेंट बहुत जगह पर आपको देखने को मिली, जैसे बेलिया का नाम आपके ऑप्शन में था, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है जी। तैमूर बंगाल में एक जगह, ये आप याद रख सकते हैं। सतारा महाराष्ट्र में, ये भी आप याद रख सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? ठीक है जी। इंडिविजुअल सत्याग्रह का नारा भी गांधी जी ने दिया था। फिर पूछा जा रहा है कि इनमें से पहले कौन इंडिविजुअल सत्याग्रह जिसने पेश किया था वो कौन थे? क्या आपके पास सरोजिनी नायडू थे? क्या आपके पास राजा गोपालाचारी आ रहे हैं? क्या आपका विनोबा भावे आ रहे हैं? क्या आपके पास सुभाष चंद्र बोस आ रहे हैं? फर्स्ट सत्याग्रह इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट के कौन दे रहे हैं? सर विनोबा भावे आ रहे हैं। विनोबा भावे को गांधी जी ने किस नाम से संबोधन किया था वो आप हमें लिख के देंगे। इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट। बाय द एंड ऑफ 1940 कांग्रेस वंस अगेन आस्क्ड गांधी टू टेक कमांड। 1940 के आसपास कांग्रेस फिर से महात्मा गांधी को इनिशिएट कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि फिर से सर आज़ादी के लिए आप जो हैं तत्पर हो जाएं, कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। ठीक है जी। इस टाइम गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो पहले स्टार्ट करेंगे लिमिटेड सत्याग्रह इंडिविजुअल बेसिस पर। ठीक है जी। सत्याग्रह वो डिमांड फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेंस्ट द वार थ्रू एन एंटी वार डिक्लेरेशन। तो इसी दौरान आपके पास विनोबा भावे जो है पहले बन रहे हैं इसके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले, चाहे जेके एसएसबी के या जेके पीएससी के एग्जामिनेशन हो, उनके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये दोनों क्लास अगर आप दे के जाएंगे तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। कोशिश करेंगे सर आपके पास पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। गुजारिश करते हैं अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं, अगर आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की जो सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है सर के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।